नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। युवा वकील की मौत पर गुस्साए वकीलों ने कोठी पर किया हंगामा और दिया ज्ञापन, संबंधित अधिकारी के खिलाफ करें कार्रवाई। दौलतगंज सब्जी मंडी शिफ्टिंग का सब्जी व्यापारियों ने एकजुट होकर किया विरोध। बहादुरगंज सब्जी मंडी शिफ्टिंग लायक ही नहीं। दुखद संयोग, 24 घंटों में हुई 3 अकाल मौतें, बस मृत्यु के हालात हैं अलहदा। बेगमबाग की गॉड मदर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई, मकान किया ध्वस्त, महिला के खिलाफ 12 अपराध हैं दर्ज। और जनकवि ओम व्यास ओम की याद में संपन्न हुआ कवि सम्मेलन, आनंदित हुए सुधी श्रोताजन। अब समाचार विस्तार से। युवा वकील की मौत से गुस्साए वकीलों ने कोठी पर किया जबरदस्त हंगामा। टाटा कंपनी के अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए दिया ज्ञापन। पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता नारायण प्रसाद शर्मा के पोते अक्षत शर्मा का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। गौरतलब है कि यह सड़क दुर्घटना किसी वाहन की भिड़ंत के कारण नहीं हुई, अपितु इसकी वजह सड़क के दिल में हुआ एक छेद था जो टाटा कंपनी की सीवरेज लाइन कार्य के दौरान हो गया था, या यूं कहें कि टाटा कंपनी के द्वारा खोदकर अपने हाल पर छोड़ दी गई सड़क इस दुर्घटना की वजह बनी। इसी से गुस्साए वकीलों ने जब टाटा कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई के लिए आक्रोश व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन किया, तो उनके आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने कोठी क्षेत्र को दिल्ली में तब्दील करते हुए बैरिकेड्स लगाकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। इससे वकील और ज्यादा उत्तेजित हो गए। उन्होंने वार्निंग दे दी कि अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम टाटा ऑफिस में घुस जाएंगे। हमने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के यहाँ पे जो मौजूद अधिकारियों से हमने निवेदन किया है कि यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर साहब, क्या क्षितिज सीएल जी और आशीष सिंह जी और कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद हो, हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं। उसके बाद हमारी बात को, हमारी विनम्रता को उन्होंने मखौल बनाया, हमारा मजाक उड़ाया है। हमने 5 मिनट का समय दिया है, उसके बाद हम सब लोग ये सीमा पार करके अंदर घुसेंगे और अंदर टाटा प्रोजेक्ट कंपनी के सीईओ को जूते मार के बाहर लाएंगे हम। मामले की गंभीरता को समझते हुए उपायुक्त मनोज पाठक ने वकीलों से ज्ञापन ग्रहण किया। यहाँ भी वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने टाटा अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की तो फिर हम थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। देखिए, आपको पूरे शहर को जानकारी है कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा सीवरेज पाइपलाइन जो डाली जा रही है, सारे शहर के खस्ता हाल है। पूरे शहरवासी, नगरवासी परेशान हैं और यहाँ पर अमानक स्तर का काम किया जा रहा है। जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा है कंपनी द्वारा। नगर निगम कमिश्नर ने कई बार जुर्माना लगाया गया है। हम चाहते हैं कि ये कोई अभिभाषक परिवार की दुर्घटना में मौत हो गई है, हम उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम पूरा शहर हमारा है और पूरा समाज हमारा है। समाज के किसी भी वर्ग के साथ अगर इस प्रकार से अगर दुर्घटना घटित होती है और नगर में घटनाएं होती है तो हम लोग उसके लिए प्रति चिंतित हैं। हम न्याय दिलाने का काम करते हैं क्योंकि हम समाज के अभिन्न अंग हैं। हम चाहते हैं कि टाटा प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा यहाँ पर जिस प्रकार से ठेके पे काम कराए जा रहे हैं, यहाँ पर वो जो अनुभवहीन इंजीनियरों से काम कराए जा रहे हैं, जो लोग न तो सड़क का लेवलिंग कर रहे हैं और जो चेंबर या तो बहुत ऊपर है सड़क से या सड़क के बहुत ज़्यादा नीचे है। अब नगरवासी कई बार 500 संस्थाएं इसमें ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों के कान पे जू नहीं रहेगी है कोई भी आज हमने यहाँ पर आए मेला कार्यालय पे स्मार्ट सिटी के यहाँ पर हम कार्यालय पे आके हमने धरना दिया और घेराव किया। हमने हमारी जो बात रखी अधिकारियों को, हमने किया कि उस क्षेत्र में जो इंजीनियर था उसके खिलाफ और टाटा कंपनी के खिलाफ शीघ्र एफआईआर लॉन्च हो। और कल हम एफआईआर लॉन्च कराने के लिए सारे लोग हम यहाँ से इकट्ठे होके हम जाएंगे और संबंधित पुलिस थाने पे एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो वकील समुदाय इस मामले को लेकर पूरे शहर के अंदर संघर्ष करेगा और मैदान में उतरेगा।
दौलतगंज सब्जी मंडी स्थानांतरण मामले ने तूल पकड़ा। सब्जी मंडी के व्यापारी बहादुरगंज सब्जी मंडी में शिफ्ट होने के लिए रत्ती भर भी राजी नहीं। मंडी गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। जब भी लक्ष्मी नारायण मंदिर मालीपुरा से लेकर गोकुल चौराहे तक के ट्रैफिक का मुद्दा उछलता है तो जो मुख्य वजह सामने आती है वह है दौलतगंज सब्जी मंडी का सड़क के दोनों तरफ पसर जाना। इसी को दृष्टिगत रखते हुए दौलतगंज सब्जी मंडी को शिफ्ट करने की दृष्टि से नगर निगम ने 2 करोड़ रुपए लगाकर बहादुरगंज कचरे ठिए को हटाकर वहां सब्जी मंडी बनाई। सब्जी मंडी बनी मगर ऐसी कि जिसे देखकर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा माथा ठोंक ले। सड़क के तल से अच्छी खासी गहराई देकर सब्जी मंडी बनाई गई। नतीजतन बारिश में यह सब्जी मंडी क्षीर सागर का जुड़वा भाई भी लगने लगी। इतना पानी इस सब्जी मंडी में भर जाता है कि मैली गली के जिन मकानों का पिछवाड़ा इससे जाकर मिलता है उनमें सब्जी मंडी का पानी रिसने लगता है, जिसे देखकर लगता है कि नगर निगम के आला अफसर, इंजीनियर और ठेकेदार सब भारत रत्न के हकदार तो बनते हैं। कुल जमा यह कि करोड़ों की सब्जी मंडी भूतिया खंडहर में तब्दील हो गई है। उधर मालीपुरा क्षेत्र के ज़्यादातर सब्जी व्यापारी ही दौलतगंज सब्जी मंडी में व्यापार करते हैं, लिहाजा वे 2 वजह से शिफ्ट होना नहीं चाहते। पहला, उनका यहाँ पीढ़ियों से व्यापार जमा हुआ है और दूसरा, बहादुरगंज सब्जी मंडी इस लायक है ही नहीं कि व्यवहारिक रूप से वह सब्जी मंडी के रूप में सफल हो सके। और सबसे अहम बात यह है कि माली समाज का शहर की संसदीय, विधानसभा और नगर निगम स्तर की राजनीति में इतना दबदबा है कि सब्जी मंडी शिफ्ट करना बर्र के छत्ते में हाथ डालने जैसा ही है। अब कुल जमा यह कि माली समाज इसे हटने नहीं देगा और बहादुरगंज सब्जी मंडी इसका स्वागत नहीं करेगी और ट्रैफिक कह रहा है कि मैं इसे रहने नहीं दूंगा। इस पहेली का जवाब तो शायद बेताल के पास भी नहीं होगा। अलग अलग 3 घटनाओं में एक युवक और 2 महिलाएं अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ गए। बापूनगर निवासी राजेश पिता सुरेश पटेल 18 वर्षीय 10वीं का छात्र होकर आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपने कुछ साथियों के साथ 0 पॉइंट स्थित रेलवे यार्ड में जंपिंग रनिंग की प्रैक्टिस करते करते वहां खड़े ट्रेन के डब्बे पर चढ़ गया और वहां जंप करने के दौरान मोबाइल से सेल्फी लेने के प्रयास में उसका ध्यान भटक गया और वह रेलवे की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हाई वोल्टेज करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जीआरपी थाने के प्रधान आरक्षक दर्शन लाल शर्मा ने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया, आज प्रातः 7 बजे के करीबन स्टेशन मास्टर उज्जैन से मेमो आया था और मेमो में लिखा था कि रेलवे यार्ड में जो ट्रेन दुर्घटना राहत गाड़ी के ऊपर एक लड़का मृत हालत में पड़ा हुआ है, जिस पर से मैं प्रधान आरक्षक वहाँ पहुँचा घटनास्थल पर। वहाँ देखा वो व्यक्ति मृत हालत में ऊपर पड़ा हुआ था, जिसको पंचांग की परिस्थिति में उतारा गया और उसका करीबन पंचनामा बनाए जाने पर उसकी जो मृत्यु है रेलवे जो यार्ड और दुर्घटना गाड़ी के ऊपर जो लाइन गई है लाइट बिजली की, उस करंट से मृत्यु होना पाई गई। इसी तरह एक अन्य घटना में 23 वर्षीय पुष्पाबाई पति ओम प्रकाश निवासी ग्राम झालना माखड़ोन गृह कार्य करते करते अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुष्पाबाई का विवाह 3 वर्ष पूर्व ही हुआ था और उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। फिलहाल मौत का कारण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। संभवतः महिला ने जहरीला पदार्थ खाया है। ये जीवाजीगंज थाना से मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि पुष्पाबाई पति ओम प्रकाश 23 वर्षीय नव विवाहिता है, मतलब 3-4 साल हुए हैं शादी को। उनकी डेथ हो गई है। तो बता रहे हैं कि गेहूं काम कर रही थी, मतलब कुछ घबराहट और उल्टी हुई, तब उनको हॉस्पिटल लाए। कल दोपहर की घटना है और शाम तक उनका 6-6:30 के लगभग हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इधर एक अन्य अविवाहिता तस्लीम पिता कमरुद्दीन निवासी शास्ताबाद की गली ने शिप्रा नदी सुनहरी घाट के समीप पुलिया से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला मानसिक विक्षिप्त थी।
आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लेडी डॉन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अमले ने किया आशियाना ध्वस्त। बेगमबाग निवासी शबनम खान, जो फिल्मी आपराधिक किरदार गॉड मदर की तरह अपना आपराधिक साम्राज्य संचालित कर रही थी, उसके खिलाफ नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसके आशियाने को जमींदोज कर दिया, जहां से वह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देती थी। सीएसपी AR नेगी ने शबनम के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा देते हुए बताया कि लगभग 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और उनमें NDPS के मामले हैं 2, उन्हीं में से एक प्रकरण में इस समय ये डिटेन है, जेल में है। बाकी घर में जुआ खिलाना, उस तरह के प्रकरण भी इसके विरुद्ध हैं। बाकी अन्य अपराध हैं। सर, आज टीम पहुंची थी, टीम ने भी यहाँ पर देखा, तो लग रहा था कि सर जिस बाड़े पे अभी आज कार्रवाई चल रही है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर अभी मतलब जिस तरह से मादक पदार्थों की यहाँ पर भी तस्करी है, इस तरह से सेवन करवाती थी। नहीं, संभव है, क्योंकि वो उसके विरुद्ध आरोप ही है, इसलिए बिल्कुल संभावना है कि इस जगह का इस्तेमाल उस काम में भी होता होगा। नगर निगम अधिकारी ने भी बताया कि इस भवन की स्वीकृति आवासीय दृष्टि से की गई थी, मगर शबनम यहाँ से व्यवसाय कर रही थी। ये महाकाल थाना अंतर्गत शबनम खान हैं जो अभी डिटेन्ड है और इनके विरुद्ध लगभग 12 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जुआ सट्टा और नशीले पदार्थों से संबंधित है। और इसमें नगर निगम उज्जैन के द्वारा इनके द्वारा चूँकि जिस स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है उसको आवासीय के रूप में स्वीकृत कराया था, लेकिन लैंड यूज इन्होंने कमर्शियल किया हुआ था, तो इस वजह से नगर निगम उज्जैन ने इसको हटाने की कार्रवाई की गई है। नीमनवासा की पेयजल समस्या से पीड़ित महिलाएं पहुंची जन सुनवाई में, और वहीं दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ी निवासी पहुंचे वैकल्पिक व्यवस्था के लिए। जन सुनवाई के दौरान सामूहिक हितों के 2 मामले सामने आए। एक मामला नीमनवासा की उन महिलाओं का है जो पीने के पानी के लिए परेशान हैं। समस्याग्रस्त ये महिलाएं 2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं। इन्होंने पार्षद से भी गुहार लगाई, मगर चूंकि अब पार्षद भूतपूर्व हो गए हैं, अतः उन्होंने भी इनकी समस्या समाधान में कोई रुचि नहीं ली। फिलहाल कलेक्टर ने इन्हें आश्वासन दिया है। हम 2-3 किलोमीटर जाते हैं, कंपनियों में से पानी लाते हैं, कंपनी वाले भी भगा देते हैं, रोज पानी नहीं देते हम लोग। और ये बर्मा था, उसका भी चाय दूध जो भी आता है सब फट जाता है, बिल्कुल पानी पीने लायक नहीं, बहुत गंदा पानी आता है। कितने परिवार रहते हैं वहाँ पे? वहाँ तो कम से कम 15-20 घर है हमारे। बहुत परेशान, दिन में मजदूरी करते हैं, शाम को आते हैं, घर में पानी नहीं रहता। अभी आप कलेक्टर साहब से मैंने क्या बोला? हमने कलेक्टर साहब ने साइन कर दिया है, बोला है सब सुविधा हो जाएगा। दूसरा मामला सेंट पॉल स्कूल के समीप उन 400 झुग्गी झोपड़ी निवासियों का है जिन्हें तहसीलदार ने बेदखली के नोटिस थमा दिए। ये झुग्गी झोपड़ी वाले कांग्रेस नेता रवि राय की अगुवाई में जन सुनवाई में पहुंचे। सेंट पॉल स्कूल के रोड पे झुग्गी झोपड़ी वासी है। वर्तमान में इनकी संख्या करीबन 400 के लगभग है और जिला प्रशासन के द्वारा इनको नोटिस जारी किए गए कि तत्काल वे अपने वहाँ से जो झोपड़े हैं वो हटा लें। ये लोग लगभग 30 वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। तहसीलदार के द्वारा इनको नोटिस दिए गए थे। पिछले करीब 1 माह पहले भी सब लोग करीबन 1000 की संख्या में आए थे, पर वहाँ पर हमारा विधिवत जो कार्रवाई चल रही है, कल उसकी बहस भी हुई है अभिभाषकों के माध्यम से और 1 या 2 दिन में इसका निर्णय आने वाला है। हम आज जन सुनवाई में जिला कलेक्टर उज्जैन से करीबन कम संख्या में, क्योंकि कोविड का समय है, 144 भी लगी है, तो कुछ लोगों को साथ लेकर के हम आए थे और हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि वहाँ पे 48 बीघा ज़मीन है और ये मुश्किल से 6 या 7 बीघा ज़मीन पे रहते हैं। बाकी की ज़मीन पे अगर आपकी कोई प्लानिंग, अगर आपकी कोई योजना है तो हम आप निर्माण कार्य जो भी आपको जो करना है वो करें आप, पर बाकी में जब तक इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो, हमारी मांग तो इनको पट्टे देने की है, पर जिला प्रशासन के पास जो भी विकल्प हो, अगर भवनों का विकल्प हो, मकानों का विकल्प हो, पट्टे देने का विकल्प हो, या उसी स्थान पे इनको जहाँ पे जिस स्थिति में रहते हैं उनको ना छेड़ा जाए जब तक कोई सरकार की व्यवस्था ना हो। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने गए राजपूत समाज के नर नारियों का सम्मान कर कांग्रेस ने पेश की सद्भावना की मिसाल और कहा, हम भी सम्मान करते हैं बहन बेटियों का।
कांग्रेसी विधायक सुखदेव पासे द्वारा कंगना राणावत को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध करने राजपूत समाज के सरदार और क्षत्राणियों ने विरोध दर्ज कराने के मकसद से क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद कांग्रेस के नेता शहर अध्यक्ष महेश सोनी, अनंत नारायण मीणा, डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, जिलाध्यक्ष कमल पटेल, आजाद यादव, रवि राय की मौजूदगी में शहर अध्यक्ष आशा सेंगर ने ज्ञापन वाचन किया। आजाद यादव ने क्षत्राणियों से कहा, हम भी बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस जनों ने संभागीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह, अंगद सिंह भदौरिया, सुषमा पवार, बलबीर सिंह पवार आदि की मौजूदगी में पासे की टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया। चाहे बहन हो, चाहे माँ हो या बेटी हो, सबके प्रति एक भावना रखना चाहिए। कोई भी हम कार्य करें या कुछ भी करें, मान लो कोई बात हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। इसलिए आपको बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक सुखदेव पासे ने फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत हमारी राजपूत समाज की बेटी के खिलाफ अनकलन टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। शहर अध्यक्ष है जो कांग्रेस के, उनको हमने ज्ञापन दिया है और हमने प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के लिए ज्ञापन दिया है कि वो अपने विधायक जी को ये कहें कि वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे जो उन्होंने उनके खिलाफ टिप्पणी की है, उनकी और नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उनकी कला को गाली दी है, उसके खिलाफ वो हमने ये ज्ञापन दिया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में। तरणताल परिसर में स्वरक्षा हेतु प्रशिक्षित हो रही हैं युवतियां, अपनी हिफाजत खुद कर सके, यही है उद्देश्य। सामंती समाज से लेकर पूंजीवादी समाज व्यवस्था में महिलाओं के प्रति सोच आज भी वही है जिसके चलते उसे भोग्य माना गया है। यही सोच महिलाओं के प्रति होने वाले आपराधिक व्यवहार की वजह होती है। महिलाओं के प्रति सोच बदलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है महिलाओं का अपनी रक्षा आप करना। इसे ही लक्ष्य बनाकर देवी अवंतिका सामाजिक युवा कल्याण समिति की करुणा शितोले और उनकी मित्र रजनी दीक्षित नरवरिया ने 7 मार्च से 15 मार्च तक आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन 3 मार्च तक होगा। शिविर के उद्देश्य के बारे में बता रही हैं करुणा शितोले। ये हमारी संस्था है देवी अवंतिका सामाजिक युवा कल्याण समिति। उस उद्देश्य को पूरा करते हुए हम लोग यहाँ पे महिलाओं को सेल्फ डिफेंस, दंड, तलवार चलाना और रोड फाइट कैसी होती है ये हम लोग सब सिखा रहे हैं। क्या उद्देश्य इसका? मेन उद्देश्य ये है कि अभी जो इतना सब चल रहा है, महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार चल रहे हैं और महिलाओं सुरक्षित नहीं है, उस उद्देश्य को पूरा करते हुए कि कम से कम उनमें एक सेल्फ डिफेंस करने का उनको एक मौका मिले और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। अभी हमारी कल 70 महिलाएं से ऊपर थी और आज भी कुछ महिलाएं जुड़ी हैं इसमें। आज 20 महिलाएं और बच्चियां और महिलाएं 20। अभी हम लोग 3 तारीख तक उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम लोग चलेगा ये 15 तारीख तक चलेगा। सरकारी रेस्ट हाउस में बारात रुकने के पीछे भाजपा नेता का अभयदान, मामला उछलकर कलेक्टर तक पहुंचा। अब अल्लाह जाने क्या होगा आगे। सरकारी रेस्ट हाउस में कोई दूल्हे राजा मैं बारात 2 दिन डटे रहें, यह तो नियमों के हिसाब से संभव नहीं है। मगर जब यह मुमकिन हो जाए कि गंगा ऊपर से नीचे बहे तो फिर यह कौन सा नामुमकिन काम था। नामुमकिन मुमकिन हुआ। देवास रोड स्थित सरकारी रेस्ट हाउस में 2 दिन बारात रुकी, बाना भी निकला। विघ्न संतोषी टाइप तत्वों ने वीडियो भी बना लिया और मामला जिलाधीश के संज्ञान में ला दिया। बात जाकर टिकी किसी युवा भाजपाई नेता पर कि उनकी मेहरबानी से यह असंभव हो गया संभव। अब आगे क्या होगा यह तो कलेक्टर साहब ही जाने, जिन्होंने मामले पर यूं कहा। देखिए, ऐसा किसी भी तरीके से न तो संभव है, न ये होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है, किसी के कहने पर हुई है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। मुझे सूचना मिली थी कि वहाँ पर 1-2 बसेस खड़ी हुई हैं, उनको हटवाने के लिए मैंने टीम को भेजा था। इस पर एक हम लोग प्रतिवेदन लेंगे। अगर ऐसी किसी की तरफ से गलती हुई है और किसी ने इस प्रकार की चीज़ करी है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जन कवि ओम व्यास ओम की याद में संपन्न हुआ कवि सम्मेलन। कवियों ने किया काव्य पाठ और श्रोताओं की मिली सराहना। ओम व्यास के साथ जनकवि लिखने का दुस्साहस करने की वजह यह है कि ओम विचारधारा के स्तर पर कौन से वादी थे यह तो पता नहीं,
मगर व्यवहार में 24 घंटे हर सड़क, हर चौराहे और कार्यस्थल पर भी पक्के जनवादी थे। यही उनकी लोकप्रियता का रहस्य था। अचानक सबको छोड़कर चले जाने वाले ओम की याद में कालिदास संस्कृत अकेडमी के संकुल सभागार में साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजीव शर्मा इंदौर, शंकर कलाकार महू, अशोक भाटी उज्जैन, शंभू शिखर दिल्ली, अर्जुन सिसोदिया गाजियाबाद, नरेंद्र श्रीवास्तव उज्जैन आदि ने सरस काव्य पाठ किया, जिसे रसवादन कर रहे रसिक श्रोताओं ने खूब सराहा। मैंने कहा फिर कहाँ से हो? बोले मैं तो पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा फिर क्या भारत में क्यों भीख मांग रहा हूँ, पाकिस्तान में जाके मांगो। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैं सागर की मचलती लहर पर एक नाम लिखवाया, मैं सीने में मचलती चाह को कोहराम लिखवाया। जिंदाबाद। मैं सीने में मचलती चाह को कोहराम लिखवाया, और किसी के ओठ और सांसों ने इतनी प्यास दी मुझको, मैं खाली बोतलों पे भी, मैं खाली बोतलों को भी छलकता जाम लिखवाया, मैं खाली बोतलों को भी छलकता जाम लिखवाया। उत्सव नहीं महोत्सव होगा निषाद राज के गांव में, राम नाम की शक्ति होगी फिर अंगद के पांव में। तो जहां जहां पर राम रुके उल्लासित 17 गांव मिलेंगे। वाह वाह, वन गमन में उनके स्थान थे। जहां जहां पर राम रुके उल्लासित 17 गांव मिलेंगे, और प्रक्षालन हेतु फिर केवट को प्रभु राम के पांव मिलेंगे। बहुत है। बातों में वो पहले से अधिक मील हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मील हो गई, मौका बिना तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने। आज एक बिल्कुल नया सा सुना देता हूं मैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं तो सब 4 लाइनें सुना देता हूं कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। गैस टंकी के नित बढ़ रहे दामों से कट चाय के भी तिरछे हुए तेवर, चाय के भी दाम बढ़े। बरसों पहले जब फुल चाय पर महंगाई की नज़र लगी तो वह कट पर आ गई। लोग होटलों पर कट चाय के आसरे होकर संतुष्ट होने लगे। ₹2 की कट चाय अब उछलकर शहर में 6 रुपए पर आ गई। फ्रीगंज में तो पहले से ही यह 10 रुपए की है, अब क्या गजब करेगी पता नहीं। होटल व्यापारी गोपाल नकुल ने मौजूदा दाम वृद्धि के लिए बढ़ती महंगाई को जिम्मेदार मानते हुए कहा, नहीं कब से की? ये कल से। क्योंकि सर गैस के भाव बढ़ने से। गैस के भाव बढ़ने से की, और कौन कौन से चीज़ के भाव में बढ़ोतरी? तेल में, सामान में, सभी में, सब में बढ़ोतरी हुई। दूध में भी? दूध में भी। तो ये इससे आपके ग्राहकी पे क्या असर पड़ेगा? सर साहब मध्यम वर्ग लोग हैं इधर, तो सभी गरीब वर्ग के
तो कुछ असर पड़ेगा कि आपको क्या लगता है? असर तो पड़ना है सर। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। युवा वकील की मौत पर गुस्साए वकीलों ने कोठी पर किया हंगामा और दिया ज्ञापन, संबंधित अधिकारी के खिलाफ करें कार्रवाई। दौलतगंज सब्जी मंडी शिफ्टिंग का सब्जी व्यापारियों ने एकजुट होकर किया विरोध, बहादुरगंज सब्जी मंडी शिफ्टिंग लायक ही नहीं। दुखद संयोग, 24 घंटों में हुई 3 अकाल मौतें, बस मृत्यु के हालात हैं अलहदा। बेगमबाग की गॉड मदर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई, मकान किया ध्वस्त, महिला के खिलाफ 12 अपराध हैं दर्ज। और जनकवि ओम व्यास ओम की याद में संपन्न हुआ कवि सम्मेलन, आनंदित हुए सुधी श्रोताजन। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।